ये क्लास 8th है, इंडियन पब्लिक स्कूल। ये हमारी बुक है सर्कल ए स्टेप टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। एडिटर है श्रीकला जॉन और सोनू गिरी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है रैशनल नंबर। ये बुक है, पहला है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में सबसे पहले डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की। कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू फॉर्म में रख सकते हैं। रैशनल नंबर ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q शुड नॉट बी ज़ीरो। यानी कि अगर कोई सा भी नंबर मैं लेता हूँ जैसे 1/2, तो ये रैशनल नंबर है। हाँ, ये रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा ले लेते हैं, ज़ीरो रैशनल नंबर है क्या? ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि किसी भी नंबर को हम नीचे इसके 1 लगा सकते हैं, वो नंबर वैसा ही रहेगा। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। सी, क्या 3 रैशनल नंबर है? तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। 3 अगर कोई नंबर है उसके नीचे अगर 1 लगा दें तब भी वो 3 रहेगा, तो इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। -5, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि इसको भी हम -5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो जितने भी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर में आ जाते हैं। जैसे -5 है या 3 है, ये सब रैशनल में आ जाएंगे। 22/7 ये रैशनल नंबर है कि नहीं? ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि किसी भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो एक रैशनल नंबर होता है। ये हमारी जो एक्सरसाइज है 1A, इसका पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 102/204, ये माइनस में है, ऐसे रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसको कहते हैं? इसको कि रैशनल नंबर को इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दो, ये तो रैशनल नंबर है ही है, इसको ऐसा रैशनल नंबर बना दो कि इसके नीचे 612 आ जाए। तो 612 कैसे आएगा? -102 है ये, और ये है 204। तो इसको नीचे कितना चाहिए मेरे को? 612। माइनस ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस ऊपर लगाओ या नीचे, उससे वो नेगेटिव रैशनल, ये नेगेटिव नंबर बन जाता है। यानी कि अगर मैंने माइनस लगा दिया, ऊपर लगाऊं या नीचे लगाऊं, ये नेगेटिव फ्रैक्शन बन गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसने बोला -612, यानी कि इस वाले फ्रैक्शन में भी माइनस साइन है, तो माइनस इधर भी चाहिए। अब वो नीचे हो या ऊपर हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 612 आए? तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें इसको तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 612। अगर 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 306। तो हमारा यही आंसर है। इसका जो आंसर आएगा -306, क्योंकि उसको नीचे चाहिए कितना? -612। तो 612 आ गया, माइनस ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा पहला है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? पहला है -72/144, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और दूसरा है 83/17, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। यानी कि अगर ये डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, तो अगर हम देखें तो 72 1 जा 72, 72 2 जा 144, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। जिसको नहीं आता वो 2 से इसको डिवाइड कर ले, तो 2 से डिवाइड करेगा तो इसको 2 से डिवाइड किया, इसको भी उसी नंबर से डिवाइड करना होता है। तो कितना आ जाएगा? 36/72, और माइनस है तो माइनस तो चलता रहेगा लास्ट तक। फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको,
इसको भी, क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 36। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा 18। तो 9/18 कितना होता है? 9/18 अगर हम देखें तो 9 की टेबल में आ रहा है। फिर से ये कटेगा 9 की टेबल, 9 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, यानी कि ये भी 9 से, ये भी 9 से, और वैल्यू कितनी आ गई? 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो -1/2। तो अगर किसी कहीं पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है या लोएस्ट फॉर्म, इसका मतलब उन दोनों को सबसे कम में कर दो, ये है। इस रैशनल नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको हम इक्विवेलेंट या लोएस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। इसके बाद है अगला पार्ट। अगले पार्ट में है 8 3/17। इसी का बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 8 3/17। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करना है? पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करके पूरा ये निकाल लेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 को 8 से, तो 8 7 जा 56 5 8 136 और प्लस इसको करते हैं, तो यानी कि ये हो गया 136 + 3 139/17। ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन में कर दिया, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में था, तो सबसे पहले इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये किसी से जाता है। 17 तो किसी की टेबल में आता ही नहीं है। 139 चेक कर लेते हैं कि 17 की टेबल में आता है क्या। 17 7 जा 119, तो 17 की टेबल में भी ये नहीं आता है, तो ये लास्ट में इतना ही रहेगा। इसके अलावा हम किसी चीज़ से भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 17 किसी की टेबल में आता नहीं है। तो 139 या तो 17 की टेबल में आ जाए, और 139 17 की टेबल में आता नहीं है। एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। एक्सप्रेस फॉलोइंग नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। इसमें पहला दिया हुआ है 5/-7। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर भी होना चाहिए विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, इसको 5/7 लिख देंगे। अब माइनस ऊपर हो नीचे हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो फ्रैक्शन ही नेगेटिव हो गया, तो ऐसे लिख दो ऊपर। बी जैसे यह है -12/-15, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर माइनस ऊपर और नीचे हो तो ये तो कट जाता है, ये हो जाता है 12/15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस ये कट जाएंगे। सी 1/-11 है, फिर से ये तो नेगेटिव फ्रैक्शन ही है, -1/11 लिख दिया। ये और ये तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस -3/15 as rational number with denominator पहला है -15, -15 यहाँ पर एक्सप्रेस -3 ऐसे विथ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नहीं है, ये न्यूमरेटर है। तो -3/15 को कैसे लिखना है कि इसका न्यूमरेटर आ जाए -15, तो -3/15 तो हमारे पास है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ
कितना आ जाए, -15 चाहिए न्यूमरेटर में, -15। तो -15 अगर चाहिए तो हमको कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से। इसको 5 से किया तो नीचे वाले को कैसे छोड़ सकते हैं, उसको भी करना ही पड़ेगा। तो 15 5 या कितना हो जाता है, 75। यही हमारा आंसर है। माइनस तो चाहिए ही, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो -15, और इसको भी करना पड़ेगा 5 से। ऐसे सेकंड वाला 21, यानी कि न्यूमरेटर 21 आ जाए, तो हमारे पास है -3/15। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 21 आ जाए न्यूमरेटर 21 आ जाए। तो न्यूमरेटर अगर मेरे को 21 चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा -7 से, क्योंकि -3 × -7 -21। इसको -7 से किया तो इसको भी -7 से करेंगे। तो 15 7 जा 5, ये हो गया। $105 आ गया, और ये भी माइनस में, क्योंकि ये जो नंबर था ये क्या है, माइनस में था, तो आएगा तो आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। -3/15 था, -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 21 आएगा, और इसलिए ऊपर और नीचे -7 से मल्टीप्लाई कर दिया।